अब सुखदेव गुरुदेव भगवान की दूसरी लीला सुनाने जा रहे हैं, जिस लीला का नाम है ऊखल बंधन लीला। बहुत सुंदर लीला है। यशोदा मैया, प्रभात का समय था। सुखदेव गुरुदेव ने इतने सुंदर श्लोक के द्वारा इस लीला का प्रारंभ करते हैं। ये कहते हैं कि एकदा गृहदासिषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतरनियताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासिषु यशोदा नंदगेहिनी। यशोदा मैया एक दिन सुबह सुबह, प्रभात का समय था, यशोदा मैया दही बना रही थी। दही बना रही है कृष्ण के लिए, चिंतन कर रही है कृष्ण का, और वाणी से मीठे मीठे गीत गाती है कृष्ण के लिए। तीनों काम जब कृष्ण के लिए हुए तो कृष्ण उधर जो सो रहे थे वो तुरंत जग गए, और जग करके यशोदा मैया के पास आई और आ करके करके धीरे धीरे गोद में चढ़ने लगे। मैया ने सोचा कि अभी तो मक्खन निकलने वाला है, अभी छोड़ दिया तो सारा खराब हो जाएगा। मैया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठाकुर जी महाराज जिद करके मैया की गोद में चढ़ गए। अब मैया ने देखा कि चढ़ ही गया तो अब इसको ले लेते हैं। मैया ने मथानी छोड़ी और ठाकुर जी को गोद में लिया और अपना दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते भगवान ने अपनी मैया से कहा, मैया मैं तेरे से एक बात पूछूं? मैया बोली, बता लाला क्या बात है? बोली, मैया सच सच बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि पूत ज्यादा प्यारो है? अब कौन सी मैया होगी जो कहेगी दूध प्यारा है पूत? सबको तो अपना पूत ही प्यारा होता है, चाहे कपूत हो चाहे सपूत हो, प्यारा तो अपना बेटा होता है सब। मैया बोली, अरे लाला ये कोई पूछने की बात है, मोको तो अपनो पूत प्यारो है, तू प्यारो है कन्हैया। कन्हैया बोले, पक्की बात है मैया, बदल तो नहीं जा? बोली, बिल्कुल नहीं बदलूंगी लाला। तब तक वहां दूर पे चूल्हा जल रहा था और चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया हुआ था। दूध धीरे धीरे खौलने लगा। आपको पता है इस पतीले में जो दूध था ये कौन सा दूध था? 1000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता था। फिर उन 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता था। फिर इन 10 गायों का दूध निकाल करके एक गाय को पिलाया जाता था, जिस गाय का नाम था पद्मगंधा गाय। ये उसी गाय का दूध था जो भगवान कृष्ण पीते थे। इतना कीमती दूध था, 1000 गायों के दूध का सार था इस दूध में। अब ये दूध पतीले पे चढ़ा था। इस दूध ने देखा कि भगवान तो आज अपनी माँ का ही दूध पी लेंगे, हमारा तो भोग ही नहीं लगाएंगे। तो जो जीवन भगवान की सेवा में न लग सके उस जीवन को तो मिट जाना चाहिए। इसलिए दूध अपने आप पतीले में से निकल निकल करके आग में गिरने लगा। एक महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, ठाकुर जी ने जब दूर से इस दूध को देखा तो भगवान ने धीरे से एक लीला फूंक मारी। अब भगवान ने ऐसी फूंक मारी कि चूल्हे की जो ज्वाला थी वो और तेज जली और दूध गिरने लगा। अब दूध गिरने लगा, तब तक यशोदा मैया लाला को दूध पिलाती पिलाती चूल्हे की तरफ जो नजर पड़ी तो मैया ने देखा, अरे ये तो पद्मगंधा का दूध है, इतना कीमती, और ये तो कन्हैया को पीना है, कहीं ऐसा नहीं हो दूध बर्बाद हो जाए। तुरंत यशोदा मैया ने ठाकुर जी को जमीन पर बिठाया और दौड़ करके गई दूध बचाने। कन्हैया ने कहा, वाह री वाह मैया, 2 ही मिनट में वादा भूल गई।
अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है, और अब उस दूध के लिए पूत को पटक करके चली गई। अब अपने इस पूत की करतूत देखते ठाकुर जी महाराज खड़े हुए और जहां बासी मक्खन रखा था, बासी मक्खन लेकर के आए और वृंदावन में जितने बंदर थे हियो हियो करके सारे बंदरों को बुला लिया। हजारों बंदर इकट्ठे आ गए और भगवान सबको महाराज मक्खन खिलाया। भगवान ने सारे बंदरों को और खुद भी खाया, बंदरों को खिलाया। मैया ने वो दूध व्यवस्थित रखा। मैया पीछे से दौड़ करके आई तो देखी, अरे इसको इतना क्रोध आया, इसने मक्खन बंदरों को खिला दिया। अरे बंदर तो कुछ भी खा ले, मक्खन देना जरूरी था। मैया को क्रोध आया और मैया ने हाथ में लकड़ी ली और कन्हैया के पीछे भागी। अब आगे आगे ठाकुर जी भागे, पीछे पीछे मैया, लाला रुक, लाला रुक। पूरे नंद भवन के 4-5 चक्कर काटे। अब इतना भागने की वजह से यशोदा मैया का शरीर थोड़ा भारी था। वो 0 फिगर वाला नहीं था, वो तो आजकल चलता है। यशोदा मैया का शरीर बहुत भारी था, वजन था। अब भारी भरकम व्यक्ति अगर 4-5 इतने चक्कर काटेगा घर के तो थक जाएगा। मैया पसीना पसीना हो गई। कन्हैया ने देखा कि अब मैया थक गई, अब अपन को रुक जाना चाहिए। मैया रुक गई, ठाकुर जी भी रुक गए। मैया ने कहा कि लाला आज तूने बड़ी शैतानी करी, रुक जा, अब मैं तुझे रस्सी से बांधूंगी। तू दिन प्रतिदिन बदमाश होता जा रहा है। मैया ने ठाकुर जी को जैसे ही पकड़ा, लकड़ी अपने आप हाथ से छूट गई। यानी जब जीव चैतन्य को पकड़ता है तो जड़ अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। परमात्मा चैतन्य है, संसार जड़ है। जब भगवान के करीब हम बढ़ने लगते हैं तो फिर संसार छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः छूटता जाता है। इन्होंने नारायण लकड़ी छोड़ी और ऊखल के पास खड़ा किया और ऊखल से कन्हैया को बांधने लगी। ऊखल से क्यों बांधा? क्योंकि ठाकुर जी इस ऊखल के ऊपर ही खड़े होकर के बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। मैया ने ऊखल से कहा कि तूने लाला की शैतानी में लाला का साथ दिया, अब तुझे और लाला को एक साथ बांधो। रस्सी लेकर के आई, बांधने लगी। जो भी रस्सी लाए, हर रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। बड़ी से बड़ी रस्सी लाए, लेकिन जो बांधने लगी तो देखिए फिर 2 उंगल छोटी हो गई, बंधे ही नहीं। ये 2 उंगल क्या है? एक है ईश्वर की कृपा और दूसरा है जीव का पुरुषार्थ। अगर ईश्वर खूब कृपा करे लेकिन जीव ही पुरुषार्थ न करे, जीव ही मेहनत न करे तो भगवान नहीं बंधेगा। अथवा जीव खूब मेहनत करे लेकिन भगवान कृपा ही न करे तब भी नहीं बंधेगा। भगवान को बांधने के लिए दोनों चाहिए, उनकी भी कृपा हो और हमारी भी मेहनत हो। ये दोनों जब मिलती है तब परमात्मा बंधते हैं। अब नारायण ये बंध ही नहीं रहे, बंध ही नहीं रहे। तब तक एक गोपी ने कहा कि मैया आपको पता नहीं है ये कौन सी रस्सी से बंधेंगे। मैया ने कहा कौन सी रस्सी? बोले गोकुल के पास एक गांव है, पहाड़ पे बसा है, जिस गांव का नाम है बरसाना। और उस बरसाने की जो महारानी है राधा रानी, उनकी कृपा हो तो ये बंधेंगे। सारी गोपियां गई, बरसाना में जाकर के राधा रानी से प्रार्थना करती है कि कृष्ण को बांधना है, आप कृपा करो। तब राधा रानी ने अपनी चोटी की रस्सी, जिस रस्सी से चोटी बांधी थी, उस रस्सी को निकाल करके गोपियों को दिया। अब बरसाने से रस्सी आई और अब जब बांधा तब ठाकुर जी बंध गए। बरसाने की डोरी यानी प्रेम की डोरी, वो बिना प्रेम के नहीं बंधता। अरे बिना प्रेम के संसार का कोई आदमी आपसे न रीझे तो परमात्मा आपसे कैसे रीझ जाएगा? उसको भी तो प्रेम चाहिए। प्रेम की रस्सी से जो बांधा, फटाफट फटाफट ठाकुर जी बंध गए। अब बंद करके तो यशोदा मैया तो काम में लग गई। थोड़ी देर बाद दाऊ दादा आए।
दाऊ दादा ने कहा कि अरे कन्हैया तुझे किसने बांधा? कन्हैया बोले मैया ने बांध दिया। तूने कोई शैतानी? बोले बिल्कुल नहीं करी। कन्हैया बोले शैतानी तो आज तक ही नहीं करी, अब गाय तो करूंगा। तो मैया ने ऐसे ही बांध, बोले ऐसे ही बांध दिया। दाऊ ने कहा रुक, मैं भी मैया से बात करता हूँ। दाऊ दादा गए, मैया मैया मैया। मैया बोली क्या बात है, इतना जोर से क्यों बोल रहा है, धीरे बोल। दाऊ दादा ने कहा कि मैया तूने कृष्ण को क्यों बांधा? मैया बोली तुझे इससे क्या मतलब? दाऊ दादा बोले तू मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूं? मैया बोली दाऊ है, और कौन है? बोले तुझे पता नहीं है, मैं शेष भगवान का अवतार हूं। मैया बोली तुम अवतारों को और कोई घर नहीं मिला? ये एक तो विष्णु का अवतार बंधा बैठा है और एक ये शेष का अवतार आ गया उसका पक्ष लेने के लिए। तुरंत भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे और बांध दूंगी उसके बगल में। क्योंकि मैया ऐश्वर्य नहीं देख रही है, मैया को वो सिर्फ अपना बेटा लगता है, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। अगर भगवान ने देखो अपना ऐश्वर्य अपनी माँ के सामने प्रकट नहीं किया, अगर वो दिखा देते कि मैं भगवान हूं, तो क्या यशोदा मैया ऐसी लीलाएं करती उनके साथ? भगवान ने कभी नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं, और जहां दिखाना पड़ा उस लीला को भगवान ने तुरंत अपनी माँ के दिमाग से भी निकाल दिया। यशोदा मैया भूल भी जाती थी। जैसे मुख में ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड दिखते ही ठाकुर जी मुस्कुराए, माँ भूल गई। भगवान ने कभी ऐश्वर्य नहीं प्रकट किया। तो यशोदा मैया ने कहा कि तुम सारे अवतार इधर ही क्यों आए हो, और कोई घर नहीं मिला तुमको? सब इधर चला जाए यहाँ से, और ज्यादा बोलेगा तुझे और बांध दो। दाऊ दादा तो भगे। दाऊ दादा बोले कन्हैया बंधा रहे, इसी में भला है तेरा भी और मेरा भी। अब महाराज कन्हैया सोचे अब क्या करे। जो स्वयं बंद करके भी दूसरे की मुक्ति की चिंता करे वही परमात्मा है। ठाकुर जी ने देखा कि हमारे महल के सामने दो यमलार्जुन के वृक्ष हैं। श्राप की वजह से ये देवता थे, श्राप की वजह से ये वृक्ष बने। भगवान घुटवन घुटवन चल के गए। अब ठाकुर जी घुटवन चल रहे हैं और वो बड़ा सा उखल पीछे बंधा है, वो भी घसीटता घसीटता पीछे आ रहा है। दो वृक्ष थे, ये दो वृक्ष आपस में इतने सटे थे कि इनके मध्य में से सुई भी नहीं निकल सकती थी, इतने सटे थे। लेकिन परमात्मा की यही तो विशेषता है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथम कर्तुम समर्थ है। जहां से हवा भी न निकल सके वहां उन दोनों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण निकले। और ठाकुर जी तो निकल गए, लेकिन वो उखल लटक गया। अब भगवान को लगा कि इसको तो झटका देना पड़ेगा। भगवान ने महाराज जो धीरे से झटका दिया तो बिना आवाज किए शांति से वो वृक्ष गिर गए। आवाज नहीं हुई थी, क्योंकि आवाज होती तो सब आ जाते। धीरे से वो वृक्ष गिरे, उनमें से दो पुरुष निकले, भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति करी, प्रणाम किया और चले गए। जब ये चले गए तब पीछे जोर से वृक्षों के गिरने की आवाज हुई थी। अब महाराज जो आवाज हुई तो सारी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ सब दौड़कर, अरे क्या हुआ क्या हुआ। नंद बाबा ने देखा कि अरे लाला ये तुझे यहाँ किसने बांध दिया? कन्हैया बोले मैया ने बांधा। बोले तेरी मैया बड़ो गड़बड़ करे, अब तू मैया के पास मत जाइए। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नंद बाबा ने रस्सी खोली और भीतर लेकर के आए।